चलिए लिखिए, पेरिस शांति सम्मेलन, इसके विषय में बात करते हैं। लिखिए, पेरिस शांति सम्मेलन के विषय में लिखिए। 4 वर्षों से, आप लोग जो लिखे हैं उसको थोड़ा देख लीजिए। हाँ, 4 वर्षों से अधिक समय तक हुए, 4 वर्षों से अधिक समय तक हुए भयंकर युद्धों के पश्चात, 4 वर्षों से अधिक समय तक हुए भयंकर युद्धों के पश्चात सन 1918 में, सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। सन 1918 में प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। प्रोग्राम दे दीजिए। अपनी विपरीत परिस्थितियों को देखकर, 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 अपनी विपरीत परिस्थितियों को देखकर सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने, सम्राट केसर विलियम द्वितीय ने, केसर विलियम द्वितीय ने, लिख पाएंगे ना? केसर विलियम द्वितीय, केसर विलियम द्वितीय ने, केसर विलियम द्वितीय ने, द्वितीय ऐसा लिखेंगे, ठीक है, ऐसा कर देंगे। केसर विलियम द्वितीय ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। केसर विलियम द्वितीय ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और सिंहासन छोड़कर, और सिंहासन छोड़कर वह हॉलैंड भाग गया। सिंहासन छोड़कर वह हॉलैंड भाग गया। सिंहासन छोड़कर हॉलैंड भाग गया। प्रोग्राम दे दीजिए। इस घटना के फलस्वरूप जर्मनी में, इस घटना के फलस्वरूप जर्मनी में होहेनजोर्न, लिख पाएंगे ना? जोर्न, ठीक है, होहेनजोर्न, होहेन लिखे, होहेनजोर्न, जोर्न राजवंश का, होहेनजोर्न राजवंश का पूरी तरह लोप हो गया। पूरी तरह लोप हो गया। जय जय आ जाइए फिर। पूरी तरह से लोप, पूरी तरह लोप हो गया। पूरी तरह से लोप हो गया, ठीक है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। लिखिए, केसर विलियम द्वितीय के पतन के पश्चात, केसर विलियम द्वितीय के पतन के पश्चात, कोई बच्चे बताइए केसर विलियम द्वितीय कहां का था? केसर विलियम द्वितीय ने अभी जैसे जो बोल रहे हैं कि राज सिंहासन तोड़ दिया, तो केसर विलियम द्वितीय कहां के थे? जर्मनी के थे। एकदम करंट जवाब दीजिए।
ठीक है, ठीक है, क्या लिखे? केसर विलियम द्वितीय के पतन के पश्चात जर्मनी में समाजवादी गणतंत्र का गठन किया गया। जर्मनी में समाजवादी गणतंत्र का गठन किया गया। समाजवादी गणतंत्र का गठन किया गया। पूर्ण विराम। इस सरकार ने मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण कर दिया और 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। पूर्ण विराम। शांति की दिशा में यह प्रथम प्रयास था। शांति की दिशा में यह प्रथम प्रयास था। पूर्ण विराम दे दीजिए। शांति की दिशा में यह प्रथम प्रयास था। पूर्ण विराम के बाद लिखिए, इस संधि के आधार पर यह निश्चित किया गया कि जर्मनी 14 दिनों के अंदर 14 डे जर्मनी 14 दिनों के अंदर अपने जहाजी बेड़ों को अपने जहाजी 14 दिनों के अंदर अपने हो गया फिर से छूट गया क्या अपने जहाजी बेड़ों को मित्र राष्ट्रों को समर्पित कर देगा। बेड़ों को मित्र राष्ट्रों को समर्पित कर देगा तथा बची हुई समस्त युद्ध सामग्री ठीक है, बची हुई समस्त युद्ध सामग्री को भी मित्र राष्ट्रों को सौंप देगा। मित्र राष्ट्रों को क्या करेगा? सौंप देगा। ठीक है। पूर्ण विराम। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। सौंप देगा हो गया सबका? ठीक है। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। इस प्रकार बैठ जाइए। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध का क्या हुआ? अंत हुआ। प्रथम विश्व युद्ध का अंत हुआ। किंतु दूसरी ओर
ठीक है, क्या लिखे? हाँ, किंतु दूसरी ओर इस युद्ध के फलस्वरूप, बैठ जाइए, इस युद्ध के फलस्वरूप अनेक जटिल समस्याओं का उदय हुआ। इस युद्ध के फलस्वरूप अनेक जटिल समस्याओं का उदय हुआ। अनेक जटिल समस्याओं का क्या हुआ? उदय हुआ। आप लोग भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोग को रशियन पढ़ना है, तो उसी से प्रथम विश्व युद्ध भी जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी इन लोग को हम लिखा रहे हैं पेरिस शांति सम्मेलन। थोड़ा सा रुक जाइएगा, समझ लीजिए चीजों को, जहां तक लिखे पहले रुक जाइए, देखिए, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, जहां तक लिखे पहले रुक जाइए, आप लोग भी सुनिए ध्यान से। पेरिस शांति सम्मेलन क्या था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ, बहुत भयंकर नुकसान हुआ, धन जन हानि का काफी ज्यादा नुकसान हुआ। तो शांति के लिए एक सम्मेलन हो रहा है, ताकि इस तरह का युद्ध कभी भविष्य में ना हो, क्योंकि इस युद्ध से किसी को फायदा नहीं हो सकता है, नुकसान ही हुआ। तो इसी को लेकर के पेरिस में शांति सम्मेलन चला। एक सम्मेलन हुआ शांति के लिए, जिसमें मुख्य रूप से, है ना, 4 बड़े बड़े देश के प्रतिनिधि उपलब्ध हुए थे। मुख्य रूप से जैसे एक वुडरो विल्सन थे, आपको मैंने बताया था, वो अमेरिका से थे। लॉयड जॉर्ज जो इंग्लैंड से थे, क्लेमेंसो जो फ्रांस के थे, और ऑरलैंडो जो इटली के थे। ये मुख्य राष्ट्रों के प्रतिनिधि थे जो इस सम्मेलन में उपलब्ध हुए थे। किस लिए? ताकि भविष्य में इस प्रकार का युद्ध ना हो और शांति कायम किया जा सके। क्योंकि यह जो सम्मेलन था वो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? पेरिस शांति सम्मेलन। बोलिए, वहां चल जाइए, हुआ। हाँ, अच्छा, दोनों में टेंशन नहीं लिए, क्लास होगा शाम को ले लेंगे, ठीक? हाँ, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। हो गया आपका कंडीशन, कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, या फिर दूसरा दिन आइएगा, ठीक? अब तुम ध्यान रखना, इसका नाम क्यों हुआ पेरिस? फ्रांस की राजधानी पेरिस में सम्मेलन हो रहा था, सब बड़े बड़े प्रतिनिधि आके बैठे थे। किसके लिए हो रहा था? शांति के लिए हो रहा था। क्या हो रहा था? सम्मेलन हो रहा था, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया? पेरिस शांति सम्मेलन। लेकिन प्यारे स्टूडेंट्स, इसमें एक राष्ट्र के साथ एक तरफा संधि किया गया, और वो जर्मनी के साथ। मैंने आपको दिखाया भी था वर्साई की संधि, है ना। यानी वर्साई की संधि के माध्यम से जर्मनी को पूरी तरह से कमजोर करने का प्रयास किया गया था। और उसमें सबसे बड़ा रोल कौन निभा रहा था बताओ? फ्रांस को मौका मिल गया था, एल्सास और लॉरेन प्रांत लेने का उसको मौका मिल गया था। मैंने आपको बताया भी था उसमें, ठीक है ना। तो इस चीजों को याद रखिएगा। और कौन कौन से प्रतिनिधि मुख्य रूप से जो शामिल हुए थे उसका नाम, ठीक है। जैसा भी आपको मैंने बताया कि विल्सन कहां के थे? अमेरिका के थे। लॉयड जॉर्ज तो लिखा देंगे, इंग्लैंड के थे। क्लीमेंसो ये फ्रांस के थे, और ऑरलैंडो इटली के थे। अब आगे लिखिए, किंतु दूसरी ओर इस युद्ध के फलस्वरूप अनेक जटिल समस्याओं का उदय हुआ। हो गया कौमा, जिनका समाधान करने का दायित्व, जिनका समाधान करने का दायित्व मित्र राष्ट्रों के कंधों पर था। इसको आप लोग देखिए, कुछ न कुछ लिखिए। जिनका समाधान करने का दायित्व मित्र राष्ट्रों के कंधों पर था। मित्र राष्ट्रों के कंधों पर था। पुनर्विराम, मित्र राष्ट्रों के कंधों पर था। उन समस्याओं में से कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी। उन समस्याओं में से कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नलिखित थी।
पॉइंट बना के लिखिएगा क्या क्या समस्याएं थी। उन समस्याओं में से कुछ प्रमुख समस्याएं क्या थी, निम्नलिखित थी। नंबर वन समस्या में लिखिए, युद्ध की अवधि में विभिन्न प्रदेशों तथा जनशक्ति एक मिनट रुक जा तुम लोग। कितने बच्चे आज के क्लास में उपलब्ध हैं? बहुत बड़ी बात है, आप लोग इतना दूरी तय करके आ जाते हैं, कोई साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यहाँ के लोकल बच्चे को इनसे सीखना चाहिए, आप सभी से सीखना चाहिए कि पढ़ाई क्या चीज होता है। आप उतना दूरी तय करके आ जा रहे हैं, क्या साधारण बात है? बताइए। चलिए, बहुत बड़ी बात। क्या लिखे भाई लोग बताओ। युद्ध की अवधि में विभिन्न प्रदेशों तथा जनशक्ति व धन शक्ति की हुई क्षति का अनुमान लगाना। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, युद्ध की अवधि में विभिन्न प्रदेशों तथा जनशक्ति व धन शक्ति, पैसा का भी तो काफी नुकसान हुआ ना। आदमी मरा तो मरा है, तो जो मरा वो जनशक्ति, और धन का जो नुकसान हुआ वो क्या हो गया, धन शक्ति। ठीक है, धन शक्ति की हुई क्षति का अनुमान लगाना। आ जाइए, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जाइए। क्या लिखे, क्षति का अनुमान लगाना। दूसरा लिखिए, पराजित देशों के साथ संपन्न होने वाली संधियों की रूपरेखा को निर्धारित करना। पराजित देशों के साथ संपन्न होने वाली संधियों की रूपरेखा को निर्धारित करना। तीसरा पॉइंट लिखिए, भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रबंध और व्यवस्था करना। भविष्य में युद्ध की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए आवश्यक प्रबंध और व्यवस्था करना। चौथा लिखिए, मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति करना। मित्र राष्ट्रों की क्षतिपूर्ति करना। ठीक है। पांचवा लिखिए, अस्थायी रूप से शांति की स्थापना करना।
पैराग्राफ चेंज कर दीजिए, अस्थायी रूप से लिखे ना, शांति की स्थापना करना। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, इस प्रकार बड़ी शक्तियों ने उपर्युक्त समस्याओं का समाधान खोजने, कौमा शांति स्थापना की संभावनाओं को पता लगाने। इस प्रकार बड़ी शक्तियों ने उपर्युक्त समस्याओं का समाधान खोजने, लिखे समाधान खोजने, कोमा दे दीजिए, शांति स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने लिखे, तथा पराजित देशों के साथ संधि करने के उद्देश्य से फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया। उद्देश्य से फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजन करने का छूट गया। इस प्रकार बड़ी शक्तियों ने उपर्युक्त समस्याओं का समाधान खोजने, शांति स्थापना की संभावनाओं का पता लगाने तथा पराजित देशों के साथ संधि करने के उद्देश्य से फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक शांति सम्मेलन आयोजित करने का निश्चय किया। ठीक है, हो गया इतना, ये बैकग्राउंड हो गया। अब इसको आप थोड़ा सा लिख सकते हैं कि इसमें 10 सदस्यों की समिति था इसमें। ठीक है, कितने सदस्यों की समिति थी? 10। तो आप पैराग्राफ चेंज करके पॉइंट बना के लिखिए, सम्मेलन का प्रारंभ। ठीक है, सम्मेलन का प्रारंभ लिखिए, पेरिस शांति सम्मेलन नहीं, वैसे करके लिख सकते हैं, डैश करके। पेरिस शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को, पेरिस शांति सम्मेलन 18 जनवरी 1919 को वर्साय के शाही महल में प्रारंभ हुआ। वर्साय के शाही महल में प्रारंभ हुआ। वर्साय का महल कहां था? पेरिस में। ठीक है, लुई बनवाया था। वर्साय के शाही महल में प्रारंभ हुआ। पुनर्विराम, यह तिथि जर्मन साम्राज्य की घोषणा की, यह तिथि जर्मन साम्राज्य की घोषणा की, यह तिथि जर्मन साम्राज्य की घोषणा की 48वीं 48वीं
वर्षगांठ की तिथि थी, वर्षगांठ, वर्षगांठ, ठीक है, वर्षगांठ की तिथि थी, वर्षगांठ की तिथि थी, ठीक है। चलिए, वर्षगांठ की तिथि थी, पूर्ण विराम, अर्थात 48 वर्ष पूर्व, अर्थात 48 वर्ष पूर्व 18 जनवरी 1871 को, 18 जनवरी 1871 को वर्साय के उसी शाही महल में, वर्साय के उसी शाही महल में जाइए, फिर आइएगा, हाँ ठीक है। 18 जनवरी 1871 को वर्साय के उसी महल में जर्मन साम्राज्य के गठन की, उसी शाही महल में जर्मन साम्राज्य के गठन की घोषणा की गई थी, जर्मन साम्राज्य के गठन की घोषणा की गई थी, गठन की घोषणा की गई थी। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, जर्मनी ने फ्रांस से, इतना ही नहीं, जर्मनी ने फ्रांस से उसके 2 महत्वपूर्ण प्रदेशों, इतना ही नहीं, जर्मनी ने फ्रांस से उसके 2 महत्वपूर्ण प्रदेशों अल्सस और लॉरेन, अल्सस व लॉरेन को छीन भी लिया था। इतना ही नहीं, जर्मनी ने फ्रांस से उसके 2 महत्वपूर्ण प्रदेशों अल्सस व लॉरेन को भी छीन लिया था, छीन लिया था। क्या हुआ? सुनिए ना, यहाँ भी नहीं है ना वो वाला बेंच, नहीं, ये वाला कितना है? 1 2 3 4, 3 ना कि 4? ये यहाँ पर आपका 1 2 देखो तो 3 है ना? 4 है, 4 है ना? हाँ 4 है यहाँ पर, ठीक है। हिस्ट्री रूम 4 कैबिनेट, ठीक है। क्या लिखे? 2 महत्वपूर्ण प्रदेशों अल्सस और लॉरेन को भी क्या लिया था? छीन लिया था। पैराग्राफ चेंज कीजिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पराजित देशों के प्रतिनिधियों को, पराजित देशों के प्रतिनिधियों को, पराजित देशों के प्रतिनिधियों को शांति सम्मेलन में, शांति सम्मेलन में भाग लेने हेतु, पराजित देशों के प्रतिनिधियों को शांति सम्मेलन में भाग लेने हेतु आमंत्रित नहीं किया गया था, आमंत्रित नहीं किया गया था।